साथियों, हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि बेसिकली पब्लिक पॉलिसीज होती क्या है। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पब्लिक पॉलिसीज, लोक नीति, वह नीतियां होती हैं जो सरकार के द्वारा जन कल्याण के लिए बनाई जाती है। यानी कि ये वो पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। तो साथियों, क्या आपने यहां कभी गौर किया है कि सरकार जितनी भी नीतियां बनाती है तो कई ऐसी नीतियां होती हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं, कई ऐसी नीतियां होती हैं जो सिर्फ समाज के कुछ वर्गों को प्रभावित करती हैं, और कई ऐसी भी नीतियां होती हैं जो सरकार नहीं बल्कि सरकार की कोई संस्था के द्वारा लागू की जाती है। जैसे आरबीआई के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा भी कई नीतियां बनाई जाती हैं और लागू की जाती हैं। तो आखिर इन सब में फर्क क्या है? तो साथियों, आज का हमारा यही टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे लोक नीति के प्रकार के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है पॉलिटिकल हाईवे। साथियों, पब्लिक पॉलिसीज पर हमने पहले भी बहुत सी वीडियो अपलोड की हैं, जिनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सीरियल वाइज पब्लिक पॉलिसीज की जितनी भी वीडियो है वो मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो सबसे पहली है मूलभूत या बुनियादी नीतियां। ये ऐसी नीतियां हैं जो एक खास धर्म, एक जाति या समुदाय के लोगों को ध्यान में ना रखकर बल्कि पूरे समाज के लिए बनाई जाती है। इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि ये नीतियां पूरे समाज को प्रभावित करती है। और जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि ये लोगों को मूलभूत या बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि जैसे नीतियां। तो ये पूरे समाज को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है नियंत्रक नीतियां। तो जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है, एक नियंत्रण। तो ये नीतियां जो है व्यापार के लिए, उद्योग के लिए और सुरक्षा उपायों के लिए अपनाई जाती है। और इन नीतियों को डायरेक्ट सरकार नहीं बल्कि सरकार के जो संस्थाएं हैं वो बनाती हैं और वो लागू करती हैं, जैसे कि चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसे ही आप देख सकते हैं दिल्ली परिवहन भी कई प्रकार की नीतियां बनाता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो रूल बनाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो समय समय पे अपने क्षेत्र से संबंधित नीतियां बनाती है। नेक्स्ट है वितरक नीतियां। तो ये नीतियां उन लोगों के लिए होती है जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं या जो मुख्य धारा से पीछे छूट चुके हैं। तो इन नीतियों का उद्देश्य होता है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो असमानता को झेल रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसे हम कहते हैं वितरक नीतियां। तो इन नीतियों का जो लाभ है एक विशेष समुदाय को, एक विशेष क्षेत्र के लोगों को पहुंचता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि उन्हें भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए। नेक्स्ट बात की जाए तो हम सभी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सरकार को कर देते हैं, और उस कर का जो प्रयोग होता है, यानी कि उस जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स को जब पब्लिक वेलफेयर के काम में लगाया जाता है तो इसे भी एक नीति का नाम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं पुनः वितरक नीतियां। इस नीति में क्या है कि जनता द्वारा सरकार को जो भी टैक्स प्राप्त होता है, जो भी कर मिलता है, उसको जो है सरकार दोबारा से जनता के विकास के लिए लगाती है, दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए लगाती है। तो इस नीति को हम कहते हैं पुनः वितरक नीति, जिसके अंतर्गत सरकार सड़कें बनवाती है, स्कूल बनवाती है, अस्पताल बनवाती है, यानी कि वापस से हमें सुविधाएं देती है। तो साथियों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो को जल्दी अपलोड करना था, जिस वजह से मैंने इस वीडियो के बीच में फॉन्ट नहीं डाले हैं। तो आपको इस टॉपिक के नोट्स की अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस नोट्स के लिए हमेशा की तरह आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंस्टाग्राम पर 304 ये कोड लिखकर मुझे सेंड कर देना है बस। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।